नमस्कार दोस्तों, देखिए एनटीपीसी एक भारत सरकार का अधीन एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, बीएसएनएल जैसा ही। मगर देखिए एनटीपीसी ने भी ये सर्कुलर निकाल दिया कि डियरनेस अलाउंस जो है, इस डियरनेस अलाउंस को चेंज करना है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2026, यानी कि अप्रैल से जो डीए जो बढ़ने वाला है, जो आईडीए लागू होने वाला है, उसका इफेक्ट एनटीपीसी जैसे कंपनी दे रहा है। आप लोग अगर इस लेटर को देखेंगे, इस लेटर में स्पष्टतः मेंशन है, बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज पब्लिश्ड बाय लेबर ब्यूरो, द डीए रेट्स पेएबल टू द एम्प्लॉइज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2026 फॉलोज बोल के जो डीए का रेट यहाँ पे दिया गया है वो 54.1% ऑफ बेसिक पे है, क्योंकि जो थर्ड पीएससी वाला स्केल है, यानी कि 2017 में जो कंपनी का पे रिवीजन हो चुका है, वो लोगों का, उस कंपनीज का, उस सीपीएससीज का यही रेट पे डीए चल रहा है, तो एनटीपीसी ने दे दिया। अब देखिए डीए ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर, यानी कि जो वित्तीय वर्ष 2025-26 का वित्तीय वर्ष है, उसमें जो डीए था जो 1/1/2026 से लागू हो रहा था, वो 53.4% था। तो जो डीए जनवरी का है उसको भी दे दिया गया था एनटीपीसी द्वारा। देखिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से हुआ है, और देखिए यहाँ पे सिग्नेचर भी है। और ये जो लेटर है, इस लेटर से आप लोग भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं, एनटीपीसी जैसा कंपनी जो एक पीएसयू है, मगर एनटीपीसी अपना जो एम्प्लॉइज़ है, अपना एम्प्लॉइज़ का डीए बकाया नहीं रख रहा है, एनटीपीसी दे रहा है। तो जो डीपीई का जो ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है, उस ऑर्डर के वजह से जो डीए जो रेट का पेंडिंग होना, ये मुलाजिम नहीं है। इसीलिए एनटीपीसी जैसा सीपीएससी भी डीए को टाइम टू टाइम क्लियर कर रहा है। तो आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे बीएसएनएल भी डीए को क्लियर करेगा, विथ एरियर क्लियर करेगा। मगर बात यह है कि एनटीपीसी जैसे कंपनी से सीखना चाहिए कि एम्प्लॉइज़ को कैसे खुश रखा जाता है, कैसे वो लोगों का जो डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई से फाइट करने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए जो दिया जाता है, उसको टाइम टू टाइम देना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो बढ़ चुका है मगर एम्प्लॉइज़ का जेब खाली है। तो इस बारे में अगर कोई कंपनी सोचता है तो उसी कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के लिए लॉयल्टी के साथ काम करेगा और कंपनी आगे जाके तरक्की करेगा। तो काम जो है, काम बीएसएनएल मैनेजमेंट अगर बढ़ाना चाहता है तो इसमें किसी का कोई एतराज़ नहीं है, मगर जो बकाया है, जो एम्प्लॉइज़ का जो बेनिफिट है, उसको टाइम टू टाइम क्लियर करना चाहिए। तो देखते हैं बीएसएनएल जैसे कंपनीज़ में 1 जनवरी का भी जो लास्ट क्वार्टर का डीए भी अभी तक नहीं मिला है, और अप्रैल का खैर वो बात तो छोड़ दीजिए, पीछे पहले जनवरी महीने का जो डीए है, बकाया डीए, वो मिलेगा, फिर अप्रैल का मिलने का बात है। और इस परिस्थिति में जब बीएसएनएल 2007 वाला पे स्केल, जो सेकेंड पीआरसी वाला पे स्केल में चल रहा है, तब जाके ऐसा परिस्थिति हो रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस न्यूज़ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। और एनटीपीसी जैसा कंपनी अगर दे रहा है, हालांकि एनटीपीसी प्रॉफिट में है, मगर ये तो टाइम टू टाइम क्लियर कर रहा है। और जो डीपीई का जो ऑर्डर है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है सभी के लिए। तो एक सीपीएससी इसके लिए अलग प्रिंसिपल, दूसरा सीपीएससी के अलग प्रिंसिपल, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ के बीच में शेयर कीजिए। नमस्कार।